हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज देखते हैं अगले वीडियो में देखेंगे साइंस वीडियो के अंदर में ऊतक टिश्यू क्या है, प्रतियोगी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। तो देखते हैं आगे वीडियो में, चालू करते हैं। क्या होता है ऊतक टिश्यू? ये यूपीएससी, पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण नोट है जो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऊतक क्या है? टिश्यू समान संरचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं सेल्स के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ऊतक क्या है? समान संरचना होते हैं एवं समान कार्य करने वाली कोशिका होते हैं। इसके जो ग्रुप समूह होते हैं उसी को ऊतक या टिश्यू कहते हैं। इस शब्द को प्रयोग सबसे पहले एक्जिवियर बाइचेट ने किया था। तो यहाँ पे दिया है कौन सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। तो आगे देखते हैं। यह है प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। तो क्या होता है पादप ऊतक में? यहाँ पे दिया हुआ है विभाज्योतिकी ऊतक, स्थायी ऊतक। इसके पार्ट हैं शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक, पार्श्व विभाज्योतिकी, अंतर्वशी विभाज्योतिकी। इसके अंदर तो यहाँ पे चित्र में दिया गया है जो आप देख सकते हैं, अच्छे से बांटा गया है प्लांट ऊतक, प्लांट टिश्यू में। आगे है पादप ऊतक। दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक ऊतक, ये लगातार विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती हैं। विशेषता क्या है? तो कोशिका जीवित होती हैं, पतली कोशिका भित्ति रिक्तिका ओएक्यूल अनुपस्थित या छोटी होती है, तेजी से विभाजन होते हैं। प्रकार शीर्षस्थ विभोज्योतक, जड़ उतरने के शीर्ष पर लंबाई में वृद्धि, पार्श्व मोटाई में वृद्धि होता है। अंतर्वर्ती विभज्योतक गांठों पर होती है। स्थायी ऊतक क्या होता है? परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक, पेरेनकाइमा जीवित कोशिकाएं, भोजन संग्रह। कोलेकाइमा में पौधे को लचीलापन देता है। स्क्लेरेकाइमा में मृत कोशिकाएं होती है, मजबूती प्रदान करती है। तो यह है स्थायी ऊतक। आगे है जटिल स्थायी ऊतक। तो जाइलम जल एवं खनिज का परिवहन होता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन होता है। जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। तो जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं। ये है उपकला ऊतक, जिसे इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। शरीर की बाहरी एवं आंतरिक सतह को ढकता है। प्रकार सरल उपकला, स्तंभाकार, घनाकार, रोम युक्त उपकला। कार्य क्या है? सुरक्षा करना, अवशोषण करना और स्त्राव करना। तो यह है उपकला ऊतक का कार्य और प्रकार। आगे है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्ट करता है, एक दूसरे को जोड़ता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो शरीर के अंगों को जोड़ता है। उदाहरण रक्त, ब्लड, अस्थि, बोन, उपास्थि, कार्टिलेज, वसा ऊतक, एडिपोज टिश्यू। सी है पेशीय ऊतक, मस्क्यूलर टिश्यू। प्रकार रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदय पेशी। तो यह है पेशीय ऊतक के प्रकार। आगे है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तो संदेशों का संचार करता है। मुख्य इकाई न्यूरॉन है। महत्वपूर्ण अंतर एग्जाम पॉइंट आप व्यू में देखेंगे तो आधार पादप ऊतक, जंतु ऊतक। तो वृद्धि पादप ऊतक में जीवन भर होता है, जंतु में सीमित होता है। कोशिका भित्ति उपस्थित अनुपस्थित, गति पादप ऊतक में नहीं होती है, जंतु ऊतक में होती है। मृत ऊतक अधिक होती है, कम होती है। तो यह महत्वपूर्ण अंतर एग्जाम पॉइंट आप व्यू पे। आगे है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। ऊतक शब्द किसने दिया? तो बिचेट ने दिया। जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करते हैं। भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। शरीर का द्रव संयोजी ऊतक कौन सा है? रक्त है। हृदय में कौन सी पेशियाँ पाई जाती है? तो कार्डियक मांसपेशियाँ पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भी साथ में है, तो इसे अच्छे से याद करें। ट्रिक है, देखते हैं प्लांट टिश्यू का। पा को स्क्ले, तो पा से है पेरेनकाइमा, को से कोलेनकाइमा, स्क्ले से स्क्लेरेनकाइमा। तो ये प्लांट टिश्यू का ट्रिक याद करने का है, जो सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आगे है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाफ्लो, जाइलम, फ्लोएम। तो यह है प्लांट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू अलग अलग है, जो ट्रिक में दिया गया है, अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे है परीक्षा है तो महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो तंत्रिका कोशिका। सबसे कठोर ऊतक अस्थि। रक्त एक द्रव्य संयोजी ऊतक है। स्क्लेरेनकाइमा मृत ऊतक है। मेरी स्टेम केवल पौधों में पाया जाता है। तो ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है, जो अच्छे से याद करें। आगे है यूपीएससी, पीएससी हेतु महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो प्लांट टिश्यू वर्सेस एनिमल टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम फंक्शन, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मस्कल टिश्यू, डिफरेंस, न्यूरॉन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक है इतना पढ़ने के लिए। आगे देखते हैं ऊतक टिश्यू, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यूपीएससी, पीएससी, एसएससी के लिए दिया गया है।
यहाँ पे दिया गया है चित्र में, डायग्राम में, प्लांट टिश्यू का और एनिमल टिश्यू का। तो जो डिफरेंट होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से। यह है प्लांट टिश्यू और यहाँ पे एनिमल टिश्यू। तो यहाँ पे दिया गया है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर क्या है? तो उत्तर समान संरचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं की जो समूह ग्रुप होते हैं उसी को बोलते हैं उत्तक। उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो एक जीवर बिचैट ने किया था। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक उत्तक, स्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तक क्या है? ऐसी कोशिका जो लगातार विभाजन करती रहती है उसे बोलते हैं विभज्योतक उत्तक। तो ये कंपटीशन परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, जो अच्छे से याद कीजिए। आगे है शिरस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? तो जड़ में उतरने के शीर्ष पर। पौधों की लंबाई में वृद्धि किस उत्तक से होती है? तो शिरस्थ विभज्योतक उत्तक से होती है। पौधों की मोटाई में वृद्धि किसने होती है? तो पार्श्व विभज्योतक। स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2, सरल और जटिल स्थायी उत्तक। पर्यनकाइमा का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन संग्रह करना। कोलेनकाइमा का कार्य पौधों का लचीलापन प्रदान करना। स्क्लेरेनकाइमा और जैसा उत्तक है मृत एवं कठोर उत्तक। जल एवं खनिज का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक का कार्य सुरक्षा, अवशोषण, स्राव। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? द्रव संयोजी उत्तक। शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन सा है? अस्थि, बोन। पेशीय उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? रेखित, अरेखित, हृदय पेशी। 3 प्रकार के होते हैं। हृदय में कौन सी पेशी पाई जाती है? कार्डियक मांसपेशी। शरीर की सबसे लंबी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे आपको कमेंट में बताना है इसका उत्तर। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो संयोजी उत्तक। पौधों को लचीलापन कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पे ABCD दिया है, तो इसका उत्तर भी है कोलेनकाइमा। भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। महत्वपूर्ण ट्रिक्स है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जल, दोनों का पहला अक्षर ज याद रखें। जाइलम जल। पेशिया रेखित, अरेखित और हृदय पेशी होता है। यूपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, कनेक्टिव टिश्यू, टाइप ऑफ मस्कल्स, न्यूरॉन स्ट्रक्चर, एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए आज इसका जो यहाँ पे दिया है टॉपिक, इसको डिटेल से पीछे देखे हैं। तो देखिए आज टिश्यू क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखिए जो कंपटीशन एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए और नोट बनाते जाइए तो अच्छा रहेगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।